वाई न्यूज़ 24 में हूं नूपुर सिंह और वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों का। ईरान ने इजराइल पर किया सीधा हमला, एक साथ दागे 300 से अधिक मिसाइलें। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू बोले, हम करारा जवाब देने को तैयार हैं। वहीं इजराइल पर ड्रोन अटैक के बाद ईरान ने यूएस को चेताया, कहा हमारा बदला पूरा हुआ, अमेरिका इससे दूर रहे। भाजपा ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। उन्होंने इस घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया है, जिसमें भाजपा मोदी की गारंटी के नारे के साथ संकल्प पत्र को खास तरीके से विकसित भारत के लिए भविष्य के रोड मैप के रूप में पेश कर रही है। भाजपा के संकल्प पत्र पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने टिप्पणी करते हुए कहा कि भाजपा ने अपने शासन में कुछ भी बड़ा काम नहीं किया, जिसकी वजह से देश के युवाओं और किसानों को लाभ मिल सके। बॉलीवुड के दबंग खान यानी सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्स अपार्टमेंट के बाहर रविवार सुबह 2 संदिग्ध व्यक्तियों ने फायरिंग की। इस खबर ने उनके फैंस के साथ साथ हर किसी को हैरान कर दिया है। वहीं मुंबई की बांद्रा पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और मामले की जांच कर रही है। इसके साथ ही पुलिस ने सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है। भारत के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने न्यायिक प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी के बढ़ते कदम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को गेम चेंजर बताते हुए कहा कि यह समय विकास को अपनाने का है, लेकिन यह देखना होगा कि तकनीकी का पूरा लाभ कैसे लिया जाए। CGI ने अदालती फैसलों में AI की शुरू हो चुके इस्तेमाल का उदाहरण देते हुए कहा कि AI पर गहन विमर्श की जरूरत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लालू प्रसाद के परिवार पर तीखा हमला बोला है। राजनाथ सिंह ने कहा कि आज भ्रष्टाचारी लोग कह रहे हैं कि उनकी सरकार आएगी तो मोदी को जेल भेज देंगे, ना 9 मन घी होगा और ना राधा नाचेगी। इस तरह की बात करने वालों को जनता नकार देगी। उन्होंने कहा कि चारा खाने वाले नवरात्र में मछली खाकर क्या संदेश देना चाहते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। पवार ने कहा कि पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच कोई अंतर नहीं है। दोनों नेता देश में लोकतंत्र को धीरे धीरे नष्ट करने में लगे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत को 1962 के युद्ध से सबक लेना चाहिए था, लेकिन 2014 तक सीमा पर बुनियादी ढांचों के विकास में कोई प्रगति नहीं हुई। जयशंकर ने कहा कि 2014 के बाद से देश का रक्षा बजट काफी बढ़ा और विदेश नीति में बदलाव आया है और आतंकवाद से निपटने का तरीका भी बदला है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि सपा के शासन से ही उत्तर प्रदेश और खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाईचारा समाप्त हुआ, जबकि बसपा के शासन काल में कभी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। दोस्तों, आगे की खबर पे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है और इस पर कमेंट नहीं किया है तो जल्दी से कर दे, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे चेहरे पे खुशी छलका देता है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा ने जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है उसमें बिहार के लिए कुछ भी नहीं है। ना स्पेशल पैकेज का जिक्र किया गया है और ना ही बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी और आबकारी नीति मामले में उनकी रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर 15 अप्रैल को सुनवाई करेगा। अकाली दल के सीनियर नेता और आदमपुर विधानसभा से पूर्व विधायक पवन टीनू आज चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि आप टीनू को जालंधर लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित कर सकती है। जय हिंद सेना के प्रमुख नवीन जयहिंद ने चुनाव को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव में कोई भी शराब ना ले, चाहे नकद ले ले। साथ ही वोटरों से आह्वान किया है कि वे शराब ना पिए, क्योंकि चुनाव में नकली शराबें मिलती हैं। लोकसभा चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दूसरे दौरे पर रुड़की पहुंचे। वे यहां हरिद्वार संसदीय सीट पर भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन में वोट मांगने पहुंचे। भाजपा नेता और झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि चंपई केयर टेकर और पपेट सीएम है, जबकि राज्य की पूरी सत्ता असल में कल्पना सोरेन के पास है। कल्पना झारखंड में सत्ता का केंद्र बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में बोले अमित शाह, 3 साल में खत्म कर देंगे नक्सलवाद। साथ ही कहा, भूपेश कक्का इतना सारा भ्रष्टाचार करके पेट नहीं भरा है, अभी भी यहाँ से सांसद बनना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में एक रैली को संबोधित करके पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया है, लेकिन हमारी सरकार ने उनका सम्मान किया। कांग्रेस ने कभी आदिवासियों के योगदान को मान्यता नहीं दी, लेकिन भाजपा सरकार ने उन्हें हमेशा सम्मानित किया। हिमाचल के
धर्मशाला के टीकावणी में वाहनों में आग लग गई, जहां एक निजी नर्सिंग कॉलेज के साथ पार्क 4 वाहन अग्निकांड की भेंट चढ़ गए। वहीं आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा के लिए अग्रिम पंजीकरण देश भर में विभिन्न बैंकों की लगभग 540 शाखाओं में 15 अप्रैल से शुरू होने की संभावना है, जहां इस साल 52 दिवसीय लंबी अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होगी और 19 अगस्त को रक्षाबंधन पर समाप्त होगी। टीएमसी महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने रविवार को उनकी चॉपर पर भी छापा मारा। अभिषेक ने कहा कि बीजेपी डरी हुई है, इसलिए एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। गुजरात की बनासकांठा लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार गनीबेन ठाकुर अपने चुनाव प्रचार में होने वाले खर्च की धनराशि जुटाने के लिए क्षेत्र के लोगों से आर्थिक सहयोग ले रही हैं। गनीबेन ठाकुर ने एक रैली में कहा कि प्रचार अभियान शुरू किए जाने के बाद पिछले 40 दिन में लोग चुनाव खर्च के लिए दान करने के लिए काफी संख्या में आगे आए हैं और लोगों द्वारा किया गया आर्थिक सहयोग 50 लाख रुपए तक हो सकता है। राजस्थान के जालोर से कांग्रेसी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए दावा किया कि वह लोगों और उनके मुद्दों से पूरी तरह कटे हुए हैं। मोदी के पास इतनी शक्ति है कि उनके आसपास के लोग उन्हें सच बताने से डरते हैं। लौकी देखकर नाक मुंह बनाने वाले लोगों के लिए यह जानना जरूरी है कि यह एक बहुत फायदेमंद सब्जी है। इसमें विटामिन ए, बी, सी, के, ई के साथ फाइबर, आयरन और मैग्नीशियम जैसे कई और भी पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसे खाने से पाचन तंत्र सही रहता है, वजन कम होता है, साथ ही शरीर में एनर्जी बनी रहती है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में कांस्टेबल के 4208 और सब इंस्पेक्टर के 452 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है। उम्मीदवार 15 मई तक ऑफिशियल वेबसाइट rpf.indianrailways.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं देख पा रही हूँ